ये इधर क्या लिख दिया मैंने, डेली इनकम 3 से 5 हजार रुपए है, और इधर क्या लिखा है, एफडी पर 9.21% गारंटीड रिटर्न। ये दोनों काम एक साथ हो सकता है क्या? करते हैं आज दोनों काम एक साथ करेंगे। पैसे के मामले में देखो दो ही तो कंसर्न होता है आदमी का, कि कमाई के मल्टीपल सोर्स होने चाहिए, पार्ट टाइम में भी आना चाहिए भैया, फुल टाइम में आना चाहिए। तो इसके जरिए जब हम बात करेंगे 3 से 5 हजार रोज कैसे कमाया जाए पार्ट टाइम में। दूसरा 9.21%, एफडी का मतलब हम आज तक जानते थे 5-6%, 7%, हम क्या बोल रहे हैं 9.21% एफडी पर, वो भी गारंटीड रिटर्न। समझते आज? देखो पहले कुछ चीजें समझो सर। जब बात पैसे की हो ना, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि कुछ परसेंटेज सिक्योर होना चाहिए, कुछ परसेंटेज रिस्क वाला होना चाहिए। जैसे जनरली आप कई लोगों को कहते हुए सुनते होगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी में पैसा लगाओ। मैं भी बात करता हूँ स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी की, लेकिन साथ ही हर फाइनेंशियल प्लानिंग के वीडियो सेशन में हमने बात करी है कि एक अच्छा खासा परसेंटेज सिक्योर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और सिक्योर इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से सर एफडी है। कारण क्या है सिक्योर इन्वेस्टमेंट को ऐड करने का? सर लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमेशा आप तरक्की करते चले जाओगे, या जिंदगी में ऐसा भी कभी नहीं होगा कि हमेशा आप गिरते चले जाओगे। जिंदगी यूं 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 चलती है, उतार चढ़ाव, चाहे इंसान कोई भी हो सर, हर आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, अच्छा समय और बुरा समय आएगा। मेरे हिसाब से समझदार आदमी वही है जो अच्छे समय के साथ साथ अपने बुरे समय की भी प्लानिंग करे। क्या मैं कह रहा हूँ? अच्छा, इसको नेगेटिव थॉट नहीं कहते, इसको वेल प्लानर कहते हैं। मैथमेटिक्स में अगर कभी पढ़ा हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस कहाँ कहाँ फेल हो सकता है वो भी आइडिया लगाया जा सकता है। ऐसे लाइफ है सर। लाइफ को आप कैसे इतना हल्के में ले सकते हो? सब कुछ अच्छा ही होगा भैया, इतने साल बाद मेरी इतनी इनकम, इतने साल बाद इतनी इनकम, इतने साल बाद, सिर्फ यही करोगे? इतने साल बाद इतनी इनकम आना तो छोड़ो, जो आ रही है आज इनकम, कल को वो भी नहीं रही, तो क्या प्लान है तुम्हारे पास भैया? क्या प्लान है? नहीं प्लान है तो फिर गर्त में हो फिर। और अब जैसे देखो स्टॉक मार्केट में 2008 में, 2016 में, 2020 में गिरावट आई थी, भयंकर गिरावट आई थी। 2016 वाला कम था, 2020 वाला ज़्यादा था, 2008 वाला ज़्यादा था। अब मान के चलो स्टॉक मार्केट का कितना भी धुरंधर खिलाड़ी हो, तो कितना भी बड़ा जानकार हो, पैसे तो उसके भी डाउन हुए होंगे ना। किसी का 10 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो 6 लाख बन गया होगा, 5 लाख बन गया होगा। किसी का 1 करोड़ होगा तो 50 लाख बन गया होगा, 60 लाख बन गया होगा। सर कितनी भी जानकारी रख लो, जब मार्केट गिरता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जितने भी फाइनेंस का मार्केट है ना सर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। जब ये स्टॉक मार्केट डाउन होगा ना, प्रॉपर्टी मार्केट भी डाउन होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला उस वक्त नहीं मिलेगा जब मार्केट खराब चल रहा हो, सब बेचने वाले मिलेंगे। अच्छा, बेचने वाले काफी हैं, खरीदने वाला कोई नहीं, क्योंकि सबको पैसा जमा करना है, उस वक्त जोगना है, क्योंकि इस मार्केट खराब चल रहा है। खराब मार्केट हो या खराब आदमी की सिचुएशन हो, जरूरत पैसे की पड़ती है, मानते हो ना उस वक्त। और आदमी का जब समय खराब होता है ना सर, तो उसको कोई 1 रुपये देता भी नहीं है, ये बात हम जानते हैं। आदमी को लगता है अरे इसको देंगे डूब जाएगा, पैसा वापस कैसे करेगा, इसका समय खराब चल रहा है। तो खराब समय में अगर कुछ काम आता है तो बैंक में रखा हुआ पैसा, दूसरा कुछ नहीं। और जिस आदमी का बैंक खाली हो ना सर, सबसे पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बैंक में पैसा नहीं, दिमाग ही नहीं काम करेगा सर, क्या करें कैसे करें? फिर आदमी ऊट पटांग स्टेप लेता है, पता चले सुसाइड करने चला गया, बैंक में पैसा नहीं, बर्बाद हो गया। लेकिन अगर बैंक में पता चले 2-3 साल का खर्चा पड़ा हुआ है, तो फिर आदमी दिमाग चला करके स्टेप लेता है कि इस समय मुझे क्या करना है। अब जैसे मेरे इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मेरा एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। जैसे मेरे घर की ज़रूरत में 2 से 3 लाख के बीच रहती है हर महीने, मैंने हायर साइड पकड़ा 3 लाख रुपये पर मंथ। सर 2 साल की एफडी मैंने करी है, यानी कि 72 लाख रुपए, 72 लाख रुपए की एफडी है मेरी। अब कोई कह सकता है 72 लाख एफडी करने की चीज़ है, बेवकूफ़ है तो आदमी, इसको स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, इतना बड़ा। अरे भैया ठीक है, वो सब भी कर रखा है, लेकिन ये जो 72 लाख की एफडी है ना सर, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए मन का सुकून है, शांति है मेरे लिए, दिल की तसल्ली है मेरे लिए। क्योंकि मैं तो वैसा आदमी हूँ भैया, अपने बुरे समय की प्लानिंग करके चलता हूँ, अच्छे समय की प्लानिंग भी, लेकिन बुरे समय की प्लानिंग भी। कौन जानता है किसके साथ कब क्या बुरा समय आ जाए। तो मेरे साथ मान लो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, नहीं रहा, कुछ बुरा हो गया, कैसे भी कुछ भी हो सकता है, हमने भविष्य थोड़ी देखा है। तो ये 2 साल की इनकम मेरे को दिमाग की शांति देके रखेगी। 2 साल मेरे को पता है इधर सेट है ना, बाकी फिर अगली प्लानिंग कर लेंगे। 2 साल बहुत है रिकवर करने के लिए।
तो इसीलिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है, और सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी वैसा होना चाहिए सर, रात बेरात आप कभी भी विड्रॉ कर सको, कभी भी निकाल सको, क्योंकि ज़रूरत पता नहीं कब आ जाए। और उसका एफडी से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है सर। मुझे आदमी वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं जो कहते हैं एफडी का है, कोई एफडी करना ही नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट करो, सिर्फ प्रॉपर्टी। अरे बेवकूफ़, जब तुम्हारा बुरा समय आएगा ना, तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, वो आदमी के पास 1 लाख रुपये दे दे भाई, 2 लाख, कोई नहीं देगा उस वक्त भी, बुरा समय है ना, कौन देगा। इसीलिए पहले से जुगाड़ बना के रखो अपने बुरे समय के लिए। ठीक, मेरी बात इतनी समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं सर। नॉर्मली हाउ टू चूज बेस्ट एफडी। अगर हम एफडी की बात कर रहे हैं तो एफडी चूज कैसे करें सबसे बढ़िया? 2 चीजें हैं सर। सबसे पहले सेफ्टी, दूसरा रिटर्न। सेफ्टी कहने का मतलब, मेरा अगर 10 रुपए है, 10 का 15 होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10 का 9 भी नहीं होना चाहिए, 10 का 8 नहीं होना चाहिए। मैं उस तरह का आदमी हूँ, और मुझे लगता है आप भी उसी तरह के हो, क्योंकि पैसा बड़ा मेहनत से कमाया जाता है सर, ऐसे ही नहीं बन जाता पैसा। तो पहले पैसे की सेफ्टी चाहिए, दूसरा अब रिटर्न देखना है। अच्छा, इस चक्कर में होता क्या है, जनरली लोग क्या करते हैं, एफडी तो करते हैं, लेकिन एफडी किस जगहों पर करते हैं? बड़े बड़े बैंक्स, एसबीआई, एचडीएफसी, इन जगहों पर। क्यों? बड़े बैंक्स हैं तो उनको लगता है सेफ है, तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन उस चक्कर में होता क्या, उनका रिटर्न मरा जाता है। ये भी जानते हैं कि हम भैया बड़े बैंक हैं, तो हम रिटर्न उतना काहे देंगे, हम छोटका रिटर्न देंगे, हम 6% देंगे, 5% देंगे, और आदमी खुशी खुशी ले भी लेता है, कर भी लेता है। मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, हमारे को सेफ्टी भी टॉप लेवल की चाहिए, रिटर्न भी टॉप लेवल का चाहिए, दोनों हमारे को टॉप लेवल का चाहिए। मतलब हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट सेफ्टी हमारे को चाहिए। कैसे मिलेगा जरा वो भी हम समझते हैं। बट उससे बताने से पहले एक चीज मुझे आप बताओ, चलो आगे पूछ लूंगा वो। अच्छा, वो बाकी है अभी जो इधर लिखा था 3 से 5 हजार रुपए रोज का पार्ट टाइम में, कैसे आएगा? वो भी आएगा सेक्शन अभी। पहले थोड़ा एफडी को और समझ लेते हैं। आवा जी है, आगे बढ़ा कि नहीं? हाँ, बढ़ गया। नॉर्मली लोग कैसे अपना बेस्ट एफडी को चूज करते हैं? सर, एफडी कराने का तरीका लोगों का क्या होता है, जिस अकाउंट में सेविंग, जिस बैंक में सेविंग अकाउंट होता है उसी में एफडी करा लेते हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट होता है। दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग गूगल करते हैं, बेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी है वो फलाना ठिकाना। तो गूगल में क्या होता है भैया, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनका एसईओ इतना तगड़ा होता है कि वही आएंगे लिस्ट में। बैंक से रिलेटेड आप कुछ भी सर्च करो, शुरुआत के 10-12 लिंक उन्हीं के होंगे। क्या पता कोई छोटा बैंक है जो अच्छा एफडी रिटर्न दे रहा है, तो वहाँ तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। अच्छा, छोटा बैंक है तो वहाँ पर रिस्क भी आपका हो गया है, छोटा बैंक है तो बंद हो गया तो हमारा एफडी चला जाएगा। चलो आते हैं उस पर भी आते हैं। सर, अपने को सेफ्टी हाईएस्ट चाहिए और रिटर्न भी हाईएस्ट चाहिए, दोनों कंसर्न रखा है, दोनों में हमको चाहिए। मतलब चलो आगे बढ़ते हैं। सर, अपने बैंक में हमारे को एफडी करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे को दूसरा हाईएस्ट रिटर्न कैसे पता चलेगा? दूसरा, गूगल पर जाऊंगा तो सही इंफॉर्मेशन मेरे को मिले ना मिले। तो एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आप हो, सर कहाँ गया सर? बेस्ट तरीका ये है, इट्स यू, और यहां पर कई सारे बैंक हैं, B1, B2, B3, B4। आपको चेक करना है कौन सा बैंक हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है, मुझे वहां जाना है। अभी तक क्या करते थे, हम गूगल पर जाते थे और गूगल पर यह सब रास्ता हमें बताता था, लेकिन गूगल हमें साथ में कंफ्यूज भी करता था और सही इंफॉर्मेशन भी नहीं देता, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस गूगल को मारेंगे गोली। यहां पर हमारे पास एक मीडियम हमारे को ऐसा पता चल गया है, कोई एक एप्लीकेशन हमारे को आज पता चल गया है, जो क्या करता है, इन सारे बैंकों का डेटा, हाईएस्ट रिटर्न कौन सा बैंक दे रहा है, इधर एक पेज पर ये बता देता है, खट से। हो गया ना सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन। अच्छा, सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, एफडी से रिलेटेड और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं जो कि ये सॉल्व करता है। जैसे प्री मैच्योर विड्रॉल पर आपको फाइन देना पड़ता है, वो सब ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ये सॉल्व करता है। सबके बारे में समझेंगे। और उधर जो लिखा था शुरुआत में वो भी अभी बाकी है, 3 से 5 हजार रुपये डेली। ठीक, आओ जी आगे बढ़ जाए, बड़ा आगे बढ़ा, अरे फिर आगे बढ़ गया। सॉल्यूशन है सर अपना, सर ये है हीरो स्टेबल मनी। स्टेबल मनी क्या है सर? एक ऐसा एप्लीकेशन है जो 200 से ज्यादा बैंकों का डेटा, इंटरेस्ट रेट, सब कुछ आपके सामने रख देता है। जैसे यहां पर इसने सारा एनालिसिस करके 9.21 हाईएस्ट रिटर्न अभी तक का इसने बताया है। जैसे कुछ बैंक ये टॉप्स पर दिखा रहा है, फिनकेयर एसएफ बैंक 9.21 दे रहा है, शिवालिक एसएफ बैंक 9.15 दे रहा है, उत्कर्ष एसएफ बैंक 9.10 दे रहा है। ये सब कई सारे बैंक आप सब कुछ देख सकते हो। तो इसका और डिटेल समझने के लिए मैं सीधा आ जाता हूं मोबाइल फोन पर अपने, और एक एफडी कर ही लेते हैं जरा, क्योंकि इन दिनों मैं जितना इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ में आ रहा है भैया एफडी करने के लिए तो बेस्ट चीज़ है ये, क्योंकि मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऊपर ही दिख रहा है। अच्छा, साथ में ये भी बताऊंगा, आप कह सकते हो अरे ये तो छोटा बैंक है सर, ये छोटा बैंक है, सेफ्टी आऊँगा फिर बोल कहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था,
हाईएस्ट सेफ्टी चाहिए अपने को और हाईएस्ट रिटर्न भी चाहिए, दोनों याद है मुझे। आऊँगा, रुको भी थोड़ा, मैं पहले स्क्रीन का, अरे स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, कहाँ गया मेरा, यस ये आ गई मेरी स्क्रीन आपके सामने। और मैं खोल लेता हूँ स्टेबल मनी। तो स्टेबल मनी जैसे मैंने खोला, ये होम पेज खुल गया भैया। और होम पेज पर देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको दिख रही है। माई इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, ये भी ट्राई करने के लिए 1-2 दिन पहले मैंने किया कि जो चीज़ मुझे आपको बतानी है पहले खुद तो मैं ट्राई करूँ। 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके देख चुका हूँ मैं। तो आज जरा ठीक ठाक अमाउंट डाल देते हैं, 1-2 लाख रुपये डाल करके देख लेते हैं, क्योंकि एफडी तो करना ही है। तो वो भी हम लाइव करके देखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक। और नीचे आ जाओ सर, ये सब बैंक जो मैंने इधर दिखाया। साथ ही एक और चीज़ है भैया, पहली एफडी करोगे तो आपको 200 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर भी मिल जाएगा फट से, ठीक। यहाँ आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। और क्या क्या चीज़ें हैं जरा नीचे हम ये सब भी देख लेते हैं। आपका पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर है। सबसे पहला पॉइंट तो सर इस पे बात करते हैं, कैसे सेफ एंड सिक्योर है। सबसे पहले एक बात बताओ मुझे सर आप, इसके लिए हम आ जाते हैं वापस से अपने नोट एप्लीकेशन पर। समझिएगा जरा ध्यान से सर, क्योंकि ये चीज़ें अगर समझ गए तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गए आप। और बैंकिंग के बारे में जो इतना कंफ्यूजन होता है लोगों को, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा सर। सर मान लो एक बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसको आप सबसे ज़्यादा सिक्योर कहते हो, एसबीआई, ठीक है। एसबीआई में मान लो आपने 1 लाख की एफडी कर दी, ठीक है। और दूसरा भारत का सबसे छुटकाऊ बैंक, XYZ बैंक नाम लेता हूँ, मुझे भी नहीं पता सबसे छोटा बैंक कौन सा है, इसमें भी आपने 1 लाख की एफडी करी, ठीक है। सर इधर रिटर्न मिल रहा है आपको एसबीआई में 6% मान लो, और ये आपको दे रहा है 9% मान लो, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 1 लाख की एफडी है ना, इन दोनों में से आपका पैसा सेफ कहाँ है ज़्यादा? आप ऑफकोर्स ये बात कहोगे कि एसबीआई में ज़्यादा सेफ है। गलत जवाब, जवाब आपका गलत है। केबीसी निकल रहे हम सर। जवाब ये है कि दोनों में सेफ्टी बराबर है। आप पूछोगे कैसे, ये छुटकाऊ बैंक है, ये कभी भी भाग जाएगा हमारा पैसा लेके। कोई विजय माल्या टाइप आया तो कांड कूंड करके हमारा पैसा भैया चला जाएगा वो तो। सर बात ऐसे है कि सर 5 लाख रुपए तक किसी भी बैंक में आप रखो, किसी भी बैंक में आप एफडी करो, किसी भी बैंक में आप सेविंग में रखो, अप टू 5 लाख रुपीज आरबीआई इंश्योर्ड करता है आपके पैसे को। आरबीआई कहने का मतलब, अगर बैंक में कुछ भी हादसा होता है, किसी तरह की भी गड़बड़ी होती है, बैंक रहे ना रहे, पैसा खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर 5 लाख रुपए तक तो आपको आरबीआई देगी, समझे। 5 लाख तक आरबीआई दे। हाँ उसके ऊपर है, आपने कहीं मान लो 10 लाख रुपए रखा है और बैंक भाग गई तो 5 लाख तो फिर भी आपको मिलेगा आरबीआई की तरफ से। हाँ कई बार समय जरूर लग जाता है आरबीआई की तरफ मिलने से, महीना साल तो नहीं, शायद महीना 2 महीना लग जाए, जितना भी लग जाए, लेकिन पैसा मिलेगा आरबीआई की तरफ से, इंश्योरेंस है। लेकिन फिलहाल इतना समझ में आया सर, पैसा हमारा कहाँ पर सेफ है? पैसा दोनों सेफ है, अप टू 5 लाख रुपीज़। और मैं मानता हूँ कि आपको एफडी करनी है, अगर 20 लाख की एफडी करनी है तो मैं कहूँगा 5-5 लाख की 4 एफडी कर दो स्टेबल मनी के जरिए। 5 लाख तो अपना सेफ है ना, चारों बैंक में अपना सेफ है, ऐसे ही 5-5 लाख के डिवीजन में कर दो। सर कितना भी छोटा से छोटा बैंक हो, अपना पैसा सेफ है अप टू 5 लाख। अब हम वापस आ जाते हैं सर स्टेबल मनी पर, इसको छोड़ देते हैं और हम सीधा अब ऐप पे ही काम करते हैं, क्योंकि ऐप में ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी, ठीक है। तो ये स्क्रीन आपके सामने है, हम एक एफडी बुक करने जा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट मेरे को ऐप में कौन सा दिख रहा है सर? ये वाला दिख रहा है 9.15। अब तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है आरबीआई इंश्योर्ड, आरबीआई इंश्योर्ड। इन दोनों में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये दोनों एनबीएफसीज हैं। एनबीएफसीज के बारे में, ये बैंक नहीं होते हैं। एनबीएफसीज के बारे में अगर आपको समझना है डिटेल में तो कभी किसी और सेशन में कर देंगे, कमेंट में बताना, बना दूंगा पूरा। बैंक्स कोई भी हो अप टू 5 लाख उसमें इंश्योर्ड होता है आरबीआई की तरफ से, ठीक। अब मैं शिवालिक में कर लेता हूँ, मान लो लाख रुपए की एफडी करके देखते हैं। कैलकुलेट माई रिटर्न। नीचे देखो कुछ चीज़ें रखा हुआ है। एसेट जो है इनके पास 1800 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है, हमको पता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। 25 साल से ज़्यादा का बैंकिंग एक्सीलेंस है इनका, ठीक है। 5,000 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट करना है। एफडी 5,000 से भी होता है? हाँ भैया हो रहा है यहाँ पे। अच्छा लॉक इन 7 दिन का। लॉक इन से ध्यान है, एक चीज़ ध्यान से समझिए सर, होता क्या है, जब भी आप किसी बैंक में एफडी करते हो ना, मान लो 1 साल के लिए एफडी करा, तो 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं, इंटरेस्ट बन रहा होगा। मान लो 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट किया एफडी में और 1 साल बाद वो 1,06,000 बनने वाला है, मान लेते हैं। तो आप अगर 1 साल के पहले ही विड्रॉ कर रहे हो, 6 ही महीने में, 8 ही महीने में,
या 3 ही महीने में, तो वो जो आपका 7,000 6,000 इंटरेस्ट बन रहा था ना, उस 6,000 इंटरेस्ट पर कुछ ना कुछ पेनल्टी लगता है आपको, अगर आपने कहे हुए टाइम ड्यूरेशन से पहले विड्रॉ कर रहे हो तब। स्टेबल मनी के जरिए ये फायदा है, प्री मैच्योर एफडी पर भी कुछ नहीं लगता, कोई पेनल्टी नहीं लगता। हाँ, बस इनका लॉकिंग पीरियड छोटा सा है, उसको आप क्रॉस जरूर कर लेना। जैसे इस बैंक में 7 दिन का लॉकिंग पीरियड है, जिस भी बैंक में 7 दिन 10 दिन 15 दिन जैसा भी हो, उससे उतना लॉकिंग पीरियड के बाद आप एफडी तोड़ो, कुछ नहीं लगने वाला। ठीक, ये बात क्लियर। बैंकों में डायरेक्ट अगर करते हो तो प्री मैच्योर एफडी पर लगता है पेनल्टी। ये अच्छी बात समझ में आई ना। अब आगे बढ़ते हैं। योर इन्वेस्टमेंट इज 100% सेफ एंड सिक्योर, इंश्योर्ड अप टू 5 लाख रुपीज आरबीआई के थ्रू, जो अभी हमने बात करी। सर इजी विड्रॉल क्यों? 24 से 48 घंटे के अंदर पैसा आ जाता है जब भी आप विड्रॉ करना चाहोगे। और अगर वो हो जाता है पूरा, क्या कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन, मान लो 2 साल की एफडी करे, 2 साल पूरा हो गया तो 2 साल बाद अपने आप आपके बैंक में आ जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। कैन आई विड्रॉ एनी टाइम, जिसका मैंने जवाब आपको दे दिया। और आगे बढ़ते हैं भैया, अब एक एफडी कर ही लिया जाए। वैलिडेटिंग, हाँ 8.68% के लिए मेरे को करना है और 1 साल 8 महीने के लिए मेरे को करना पड़ेगा। चलो नीचे आते हैं। देखो 1 साल पर कम है भैया, 1 साल पर कम है, 1 साल 6 महीने पर कम है, लेकिन 1 साल 8 महीने पर ज़्यादा है, तो मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, थोड़ी देर पहले मैंने भरा होगा 2 लाख रुपए, 2 ही लाख कर ले क्या? चलो 2 लाख रुपए एफडी आ गया था अपने आप। मेरे को हालांकि दिखा रहा है यहाँ पे 2,30,000 मेरे को मिलेगा वापस, 30,600 का गेन है। ठीक, और एक चीज़ मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, री इन्वेस्ट को मैं कर रहा हूँ रीफंड। री इन्वेस्ट क्या होता है कि मैच्योरिटी पूरा होते ही अपने आप आपके बैंक में आएगा, उसको कहते हैं रिफंड। लेकिन बैंक में आपको नहीं चाहिए, दोबारा इन्वेस्ट कर देना है तो री इन्वेस्ट सेलेक्ट कर लेना आप। ठीक, केवाईसी मैं कर चुका हूँ, आपको केवाईसी करने का ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, सेटअप विड्रॉल बैंक में कौन सा दे दूँ? ठीक है, अपना बैंक हम दे देते हैं। ये वाली स्क्रीन हटा देना भैया। यस, 2 लाख की एफडी हो गई भैया सक्सेसफुल। यहाँ पे देखो लिख के भी आ रहा है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? प्रोसीड विद वीडियो केवाईसी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, और क्या क्या भैया, लेस देन 2 मिनट के अंदर हमारा ये हो जाएगा मैंडेटरी आरबीआई फलाना ठिकाना। ठीक, तो हमने कर लिया अपना 2 लाख की एफडी। प्लस इसमें और क्या क्या चीज़ें समझने लायक है, जरा सा ये भी देख लेते हैं सर। स्क्रीन मेरी आपको दिख ही रही है। ओके, अब मैं अगर अपने होम पर देखता हूँ तो होम पर एक तो 5,000 रुपये वाला पहले वाला है, और अभी ये पेंडिंग अपना दिखा रहा है, बुक्ड पेंडिंग। अच्छा 2 लाख रुपए, वीडियो केवाईसी बाकी है। चलो वीडियो केवाईसी हम बाद में कर लेंगे। अब उस मुद्दे पर आते हैं, इधर जो हमने लिखा था शुरुआत में कि 3 से 5,000 रुपये महीना नहीं, रोज का कैसे कमाया जाए। तो उसके लिए आ जाते हैं हम प्रोफाइल सेक्शन पर। प्रोफाइल पर मैंने क्लिक कर दिया। प्रोफाइल पे नीचे आओ सर, आगे भी दिखा देता हूँ आपको। सर इधर देख रहे हो 4 लेयर का रेफरल इंसेंटिव मिलता है इसमें। रेफर एंड अर्न के प्लान तो आपने बहुत सारे देखे होंगे अलग अलग जगहों पर, लेकिन यहाँ पर 4 लेयर तक मिलता है। और मैं किसी रेफर एंड अर्न उस जैसे कोई बात नहीं कर रहा, गेम रेफर करो, ये गेम वो गेम, बर्बाद होने वाले फैंटेसी गेम, वो फालतू काम नहीं करना है सर। ये अच्छी चीज़ है, एफडी कोई करेगा तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, अच्छी चीज़ रेफर करो, और वो भी 4 लेयर तक मिलेगा। 4 लेयर कहने का मतलब, मान लो राम है भैया, राम ने श्याम को कराया, श्याम ने ए को कराया, नाम ही याद नहीं आ रहा, अमित लिख देते हैं, अमित को कराया, अमित ने राज को कराया। ठीक, तो जैसे ही राम ने खुद ने करा तो राम को खुद से करते ही उस टाइम पे क्या आएगा, 200 रुपये का अमेजॉन वाउचर तो आएगा ही। साथ में श्याम की वजह से 300 रुपये का कैशबैक पहुंचा इसके पास, इसकी वजह से 200 रुपये का कैशबैक पहुंचा, इसकी वजह से 100 रुपये का, अच्छा एक और होगा उसकी वजह से 50 रुपये का पहुंचेगा। 4 लेवल का इसमें रेफरल इनकम है ना, मजेदार। अच्छा क्या 3 से 5,000 हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता सर? मान लो अगर सिर्फ मैं पहले वाले की ही बात कर लूं सर, 10 लोगों का एफडी कराना कौन सा मुश्किल है? एफडी हर आदमी करना ही चाह रहा है ना आज के टाइम में। सर अगर आप कितने सारे फेसबुक ग्रुप से जुड़े होगे, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होगे, और नहीं भी जुड़े हो सर, इंस्टाग्राम पर 10,000 15,000 फॉलोअर वाले कई सारे इन्फ्लुएंसर है ना, उनसे बात करो,
उनको डीएम करो, उनसे कमीशन शेयरिंग पर करो, पटाख से करा देंगे भैया वो। तो मैं अगर मान लूँ गिरे पड़े हालत में भैया 10 लोग भी अगर एफडी कर दें तो आपका सिर्फ ये वाला इनकम भैया 3000 रुपये बन जाता है। और मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो बड़ा मोटा मोटा इनकम है सर। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि इसकी एक लिमिट है, कितना, 1,50,000 रुपये है, अभी आएगा लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। रेफर एंड अर्न वाले सेक्शन में हम आते हैं। रेफर एंड अर्न वाले में नेटवर्क एंड बियॉन्ड, हाँ 1,50,000 तक आप इनकम इसमें कमा सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। याद देखो डिटेल क्या है, शेयर योर रेफर इनवाइट और 300 रुपये कैशबैक आपको मिलेगा, ठीक है। अर्न बियॉन्ड योर नेटवर्क, आपके नेटवर्क के बियॉन्ड, जैसा मैंने बोला कि राम ने श्याम को कराया, तो श्याम अमित को जानता था, राम नहीं जानता था अमित को, लेकिन अमित की वजह से भी इसको पैसे मिले हैं, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। कीप योर चेन ऑन गोइंग, एवरी सब्सिक्वेंट इनवाइट फ्रॉम 100 रुपये मिलेगा और उसके आगे से 50 रुपये मिलेगा, मतलब 300, 200, 100 और 50। अच्छा, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन आप देख लेना, कुछ अगर सवाल आपके मन में निकल रहे हो तो कॉमन से कोई सवाल होता है तो इसके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। अब एक बार हम आगे जरा कंक्लूजन की तरफ पहुँचते हैं। कुछ चीज़ें मैंने लिख रखी है, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। सर सबसे पहले हाँ, एक अच्छी बात तो मैंने आपको बताई नहीं सर, वोमेन्स के लिए एक्स्ट्रा है, 0.1% इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा वोमेन को श्री राम फाइनेंस की तरफ से, अगर आप उनके साथ एफडी कर रहे हैं तो, ठीक है। प्री मैच्योर एफडी का केस मैंने आपको बता दिया। प्री मैच्योर एफडी के केस में बैंक्स आपसे पेनल्टी लेती है, लेकिन अगर स्टेबल मनी के जरिए कर रहे हो तो आप इससे बच जाते हो। पावर ऑफ 1%, अच्छा एक चीज़ तो मैं मिस ही कर गया। कई बार हमें लगता है सर कि मेरा एफडी 7% पे चल रहा है, कोई और 8% पे दे रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, 1% का तो फ़र्क है, लेकिन ये कितना बड़ा डिफरेंस है अभी जरा दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेटर पे आ जाते हैं हम। सर कैलकुलेटर में फिक्स डिपॉजिट रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में आया, मैंने मान लो आप क्या, कहाँ गया, इसमें मान लो मैं भर लेता हूँ सर 5 लाख रुपए, 5,000, 50,000 और ये 5 लाख, ठीक है। सर मैं मान लेता हूँ किसी को 7% का रिटर्न मिल रहा है, सॉरी कितना हो गया, 73 हो गया क्या, 7% का रिटर्न मिल रहा है और मैं 5 साल की बात करता हूँ। सर 5 साल में देखो रिटर्न कितना मिल रहा है, 7,01,276, ये याद रखना बस, 7,01,276 मिल रहा है 7% पर। सर इसी को मैं सिर्फ 2% आगे बढ़ाता हूँ, 1% भी बढ़ा लेंगे अभी, जरा 2% आगे बढ़ा के देखते हैं, हम 9 कर लेते हैं। सर अमाउंट सेम है, सिर्फ 2% मैंने बढ़ाया, 7,69,000 रुपये बढ़ गया सर, लगभग 68,000 रुपये ऊपर चला गया रिटर्न, यानी कि आपका रिटर्न तकरीबन 10% से ऊपर बढ़ गया, 10% से ऊपर का रिटर्न बढ़ गया, ये सिर्फ 2% की वजह से। अब अगर मैं आपको सिर्फ यहां पर 8% करूं, 8% पे अगर मैं देखूं सर, 8% भी 7,34,000 आ रहा है, 7% पे 7,01,000 आ रहा था, 8% सिर्फ 1% बढ़ाने की वजह से 34-33,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो आप अगर इस, कई बार आपको अगर ये लगता होगा कि 1% का फर्क है, आधा ही % का फर्क है, सर लॉन्ग ड्यूरेशन में ना बड़ा लंबा फर्क पड़ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब जरा हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। एक सवाल और रह गया था, राइट टाइम ऑफ एफडी। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। सर 2022 में जो एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा था ना, अराउंड 6%, 5.5% के आसपास चल रहा था। अभी जो नॉर्मल अच्छे बैंक्स में भी चल रहा है ना एफडी का इंटरेस्ट रेट 7%, 7.5%, अच्छे बैंकों में भी चल रहा है। और आप अगर थोड़े और कम बजट वाले छोटे बैंकों में जाओगे तो 9.2%, 5%, वो सब भी हमने देखा। सर ये जो टाइम है ना एफडी का, ये पीक पर है। एफडी अपने पिछले 4-5 साल के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, इट इज हाईएस्ट ऑन पीक, सबसे ज्यादा रिटर्न एफडी इस वक्त दे रहा है। लेकिन अभी हमारे ब्रांच मैनेजर से भी बात हो रही थी, मेरा जिस बैंक में अकाउंट है, तो वो वही कह रहे थे कि अगले महीने से एफडी का रेट्स घटेगा। तो मुझे नहीं पता कितना सच है नहीं सच है, लेकिन मैंने गूगल पे भी पढ़ा, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पढ़े, तो अगले महीने से सच में वो लोग का भी कहना है कि एफडी के रेट्स गिरेंगे और अगले 3-4 महीनों में और घटेगा एफडी का रेट। यानी कि अभी जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको एफडी पर, वो नहीं मिलने वाला, शायद हो सकता है अगले महीने से। तो आप बताओ मुझे राइट टाइम एफडी बुक करने का क्या है? मेरे हिसाब से राइट नाउ, तुरंत। ओके, तो मज़ेदार इन्फॉर्मेशन दी क्या आज, 3 से 5 हज़ार वाली बात
है, FD 9.21%। मज़ा नहीं आ गया? अगर सच में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, स्टेबल मनी पे आपको भी FD बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक के ज़रिए कीजिए और कमाइए भी और दूसरों को भी कमाने का मौका दीजिए।